हेलो फ्रेंड्स, मैं देवराज आप सभी का यूनिक गैजेट पॉइंट पर स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। जो आपका रीट का एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर, उसका जो एग्ज़ाम हुआ था उससे संबंधित पेडागोगी के जितने भी हिंदी के क्वेश्चन आए थे, उन सबसे यहाँ पर क्या है कि टारगेट में जो दिए हुए हैं उन क्वेश्चनों को लेकर चलेंगे इस वीडियो में। तो 102 के क्वेश्चन, 102 जो है क्वेश्चन है इसमें, तो उनको कंप्लीट करते हैं इस वीडियो में। और बाकी की वीडियो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और आराम से, ठीक है, और तैयारी कर सकते हैं। तो हिंदी हिंदी पेडागोगी के जो सब ये जो यहाँ पर क्वेश्चन हैं उन सबको यहाँ पर क्या करेंगे, एक साथ में कंप्लीट करेंगे। 102 क्वेश्चन हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भाषा शिक्षण, इसमें से क्वेश्चन है 102 यानी कि 102 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त करना, भाषा संसाधनों का अभाव है, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीति तय करना। तो बताइए, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ऑप्शन आपके दिए हुए हैं 4। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीति तय करना, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन है स्पष्टतया एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना, या विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तो यहाँ पर आपको प्राथमिक स्तर पर जो है भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ऑप्शन बी, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। यानी कि यही जो है प्राथमिक स्तर पर जो भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। बाकी के हैं, यानी कि प्राथमिक स्तर का जो है भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या है? स्पष्टता, आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 3 है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर भी सही नहीं बताना है। किसके संदर्भ में? भाषा शिक्षण के संदर्भ में। ऑप्शन है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर अधिक बल रहता है, भाषा सीखने में अन्य विषयों को अध्ययन अध्यापन सहायक होता है, समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। यही जो है कथन जो है गलत है, ठीक है, सही नहीं है। और बाकी के आपके भाषा शिक्षण के संदर्भ में जो है कथन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम है, बताइए कौन सा? ऑप्शन है, भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है, ऑप्शन बी, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, ऑप्शन सी, मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है, ऑप्शन डी, बोलना कौशल पर बल देता है। यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। यही क्या होगा? भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्लेटो नहीं है यहाँ पे, प्लेटो का कथन कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है? ऑप्शन है, बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही सही नहीं समझ पाते, बच्चा बड़ों से उम्र में छोटा होने के कारण अजनबी बना रहता है, बच्चों की भाषा अपरिपक्व होती है, बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों का दृष्टिकोण संकीर्णता से भरपूर होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं इससे बड़े क्या नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, या फिर सही सही नहीं समझ पाते हैं। तो यही जो है प्लेटो ने कहा है, ठीक है, बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, जो क्या है, भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भाषा की कक्षा में कहानियाँ मनोरंजन का साधन है, पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है, विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती है, भाषा कौशल के विकास का एकमात्र साधन है। तो बताइए, भाषा की कक्षा में कहानियाँ का क्या महत्व है? यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, यानी कि विभिन्न प्रकार के भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा यहाँ पर।
इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। आपको यहाँ पर बताना है कौन सा कथन जो है सही है भाषा कौशल के संदर्भ में। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम से सीखे जाते हैं। सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है। पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है। सभी कौशल जो हैं एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। यहाँ पर सातवें का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभी कौशल जो हैं एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। आंसर हो गया डी, डी फॉर डी। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है। भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। ऑप्शन सी, अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं। भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन है नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। बताइए कौन सा द्वितीय भाषा का यानी कि जो है शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन है, विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास। ऑप्शन बी, हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। ऑप्शन सी, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास। और ऑप्शन डी, बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। बताइए कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना जो है क्या है, द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, चौमस्की के अनुसार किसके कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। भाषाई समाज के कारण, भाषा अर्जन क्षमता के कारण, भाषा आकलन क्षमता के कारण, या व्याकरणिक नियमों की जानकारी से ही। बताइए किसके कारण क्या करते हैं, भाषा सीखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि भाषा अर्जन क्षमता के कारण ही क्या करते हैं, बच्चे भाषा सीखते हैं। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, भाषा शिक्षण में अनिवार्य है मानक भाषा का बल, समग्रतावादी दृष्टिकोण, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार करना, या वर्तनी संबंधी गृह कार्य। तो भाषा शिक्षण में अनिवार्य क्या है ये बताना है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि समग्रतावादी दृष्टिकोण जो है भाषा शिक्षण में अनिवार्य है। कैसा, समग्रतावादी दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, विद्यालय में यानी कि भाषा जो है क्या है, विद्यालय में ही सीखी जाती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है, या नियमों की जानकारी से ही निखरती है। बताइए भाषा क्या है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, यानी कि एक भाषा जो है एक नियमबद्ध व्यवस्था है। कैसी है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन है, मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना, हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को क्या करना, अंतर को कंठस्थ करना। ऑप्शन सी, हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। यहाँ पर आंसर हो जाएगा जो है डी, यानी कि दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना ही क्या है, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सोहेल 1 साल पहले असम से पंजाब आया। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे। बताइए, एक बालक है जो दूसरे राज्य से आया है, तो उसको आप कैसे कथन से सही मानेंगे। बताइए, उसे रोज़ 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास कराना चाहिए। सोहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर और प्रोत्साहन देना चाहिए। सोहेल को बार बार उसकी त्रुटियों के बारे में बताना चाहिए। सोहेल की मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ने देना चाहिए। यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सोहेल को क्या करना चाहिए, भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर और प्रोत्साहन देना चाहिए, जिससे क्या होगा, उसकी बूस्टर पावर बढ़ेगी। ठीक है, यानी कि पढ़ने की जो क्षमता या फिर सीखने की जो क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, और क्या होगा, वो भाषा अर्जन में जो है अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अरे भाई अपनी बूस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर भाषा बूस्टर की बात कर रहा हूँ। भाषा क्षमता उसकी बढ़ जाएगी, भाषा सीखने की क्षमता उसकी बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, भाषा अर्जन
भाषा अर्जन क्या है? शिक्षक की आवश्यकता उपस्थिति की मांग करता है, भाषा की कक्षा में ही संभव है, सहज है, स्वाभाविक होता है या प्रयासपूर्ण होता है। तो भाषा अर्जन कैसा होता है बताइए? ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि भाषा अर्जन जो है सहज स्वाभाविक होता है। कैसा होता है? सहज स्वाभाविक होता है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या है बताइए? ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक में दिए गए साहित्यिक अंशों की विस्तृत व्याख्या, या ऑप्शन बी पठन कौशल पर अधिक बल देना, या ऑप्शन सी पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना, या ऑप्शन डी समाचार पत्र पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ सोच सरोकार की पहचान करना। यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि समाचार पत्र पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ सोच सरोकार की पहचान करना ही क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया जो है सबसे महत्वपूर्ण है। किसमें? जो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है बताइए? ऑप्शन ए है विभिन्न साहित्यिक विधाओं का गहनतम ज्ञान प्राप्त करना, या सरसरी तौर पर तीव्र गति से पढ़ना, भाषा के सौंदर्य शास्त्र से परिचय, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का जो है सृजनशील इस्तेमाल ही क्या होगा? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 17 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सुनी पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक है? तो ऑप्शन है सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में जो है लिखित रूप से अभिव्यक्त करना, मेरा प्रिय विद्यालय विषय पर निबंध लिखना, औपचारिक पत्र लेखन, किसी पढ़ी हुई कहानी को संक्षेप में लिखना। बताइए, आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में जो है लिखित रूप से अभिव्यक्त करना ही क्या है? क्षमता का विकास करने में जो है सहायक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण और बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है साहित्य सराहना सामाजिक, ऑप्शन बी सौंदर्य बोध साहित्य बोध और सामाजिक राजनैतिक, ऑप्शन सी भाषा साहित्य ऐतिहासिक, ऑप्शन डी साहित्य बोध सराहना बोध ऐतिहासिक। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 19 का बी, यानी कि सौंदर्य बोध साहित्य बोध सामाजिक राजनीतिक जो है भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का या उच्च प्राथमिक चरण और बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कौन कौन? सौंदर्य बोध साहित्य बोध और सामाजिक राजनीतिक। कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है? क्वेश्चन नंबर 20 है, कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है? ऑप्शन है बच्चों के भाषा प्रयोग का स्तर, अच्छे साहित्य के प्रकाशक लेखक, ऑप्शन सी बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि, ऑप्शन डी बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता ही क्या है? कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए जानना सर्वाधिक जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि भाषा की कक्षा में, ऑप्शन है डायरी लेखन पर जोर दिया जाए ताकि लेखन परिपक्व बन सके, ऑप्शन बी बच्चों को विविध संदर्भों में विविध अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाएं, या ऑप्शन सी सदैव अनुभवों पर बातचीत की जाए, अनुभवों को लेखन कार्य बढ़ाया जाए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका, वो आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करना और विविध अनुभवों से स्वयं क्या करना? स्वयं को जोड़ने के लिए अवसर दिए जाएं, यही क्या है?
हमारे अनुभवों के आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका सच्चे निहितार्थ यही है कि भाषा की कक्षा में क्या करना चाहिए, बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करना, विविध अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाएं। ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। ऑप्शन है मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना, कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, या तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना। ऑप्शन डी अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो बताइए कौन सा प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वाधिक उद्देश्य है। आंसर हो जाएगा आपका 22 का डी, यानी कि अपनी बात को दूसरे के साथ अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना ही क्या है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन है संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर क्या पढ़ने का प्रयास करना, चित्रकारी को स्वयं के अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, या ऑप्शन सी बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, या सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। बताइए कौन सा जो है इनमें से प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, यानी कि सुनी गई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना ही जो है प्राथमिक स्तर पर क्या है, हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, भाषा डैश और डैश का एक उत्तम साधन है। सुनने, बोलने, सोचने, पढ़ने, लिखने, संप्रेषण, सोचने, महसूस करने, चीज़ों से जुड़ने, पढ़ने, लिखने और समझने। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। अरे आपको दिखाई भी तो दे रहा है, सुनाई नहीं, सुनने में मैं नहीं बोल रहा हूँ कोई चीज़, ठीक है। और 24 का क्या हो जाएगा, भाषा जो है सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का एक उत्तम साधन है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 24 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाषा जो है सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का एक उत्तम साधन है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डैश पर बल देता है। अरे डैश डॉट डॉट पर बल देता है। बताइए, अनुकरण, रचनात्मकता, भाषा प्रयोग, अभिव्यक्ति। इसका आंसर हो जाएगा क्या, 25 का हो जाएगा ए, यानी कि अनुकरण जो है भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण अनुकरण पर बल देता है। किस पर, भाषा सीखने का व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण है वो अनुकरण पर बल देता है। किस पर, ऑप्शन ए, यानी कि अनुकरण पर। क्वेश्चन नंबर 26 है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। किसी पाठ की 5 पंक्तियाँ पढ़वाना, या बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, या बच्चों से पत्र लिखवाना, बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, 26 का बी हो जाएगा। बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना ही क्या है, प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है आपको। भाषा के संबंध में जो है कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है, भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है, बहुभाषिक बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। ऑप्शन सी, भाषाएं आपस में संपर्क संवाद करती हैं, या ऑप्शन डी, भाषागत विविधता एक समस्या है। यहाँ पर 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भाषागत विविधता एक समस्या है। यही क्या हो जाएगा, भाषा के संबंध में जो है कथन गलत हो जाएगा, यानी कि सही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन है व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कराना, भाषा के विभिन्न संरचनाओं को यांत्रिक अभ्यास कराना, या सभी साहित्यिक विधाओं में लेखन का कुशलता विकसित करना, या भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। तो 28 का आंसर हो जाएगा डी, 28 का डी आंसर हो जाएगा, यानी कि भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना ही क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, ठीक है। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता जो है का विकास करना ही भाषा शिक्षण के उद्देश्य होगा।
क्वेश्चन नंबर 29 है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? ऑप्शन ए है प्रश्नों के उत्तर लिखना, ऑप्शन बी संवाद अदायगी, ऑप्शन सी परिचर्चा करना या ऑप्शन डी घटना वर्णन करना। क्वेश्चन नंबर 29, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? तो प्रश्नों के उत्तर लिखना ही जो है कम प्रभावशाली है पाठ्य पुस्तकों में भाषा शिक्षण में। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 30, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? भाषा प्रयोग का, पाठ्य पुस्तक का, समाज का या भाषा कक्षा का? तो भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि समाज का। समाज में बच्चा रहता है तो बच्चा वहीं से सबसे ज़्यादा क्या करता है? भाषा अर्जित करता है। तो वहाँ पर भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया जो है किसका महत्व सर्वाधिक हो जाएगा? समाज का। क्वेश्चन नंबर 31, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन है सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है, पाठ के अंत में दिए अभ्यासों के माध्यम से होती है। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सीखने सिखाने के दौरान भी क्या होती है? भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया चलती है। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 32, भाषा अर्जित करने में वाइगोटस्की जो है ने किस पर सबसे अधिक बल दिया? समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, परिवार में होने वाली भाषा पर, कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर या भाषा के पाठ्य पुस्तक पर? तो 32 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि समाज में होने वाली भाषा प्रयोग पर जो है भाषा अर्जित करने में जो है वाइगोटस्की ने सबसे ज़्यादा अधिक बल दिया है। किस पर? समाज में होने वाली भाषा प्रयोग पर। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है, बच्चे की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? बच्चे की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका बताना है। ऑप्शन है बच्चों की भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, बच्चों से किताब पढ़वाना, बच्चों से परियोजना कार्य करवाना, बच्चों की लिखित परीक्षा देना। बताइए, बच्चों की भाषा आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि बच्चों की भाषा प्रयोग का अवलोकन करना ही क्या हो जाएगा? बच्चों के आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः क्या होता है? ऑप्शन है भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, आकलन का काम करता है, रोचकता और जोश लाता है, अध्यापक के काम को सरल बनाता है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, रोचकता और जोश लाना ही क्या है? भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः क्या करता है? रोचकता और जोश लाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन जो है भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है, या ऑप्शन बी बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा का नियम नहीं बना पाते हैं, भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है, व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति स्वरित करता है। तो 35 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बच्चे क्या करते हैं? अपने अनुभवों के आधार पर भाषा का नियम नहीं बना पाते हैं, यही आंसर हो जाएगा 35 का बी। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियाँ एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन बी बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं, या ऑप्शन सी बच्चों की भाषाई संकल्पना और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभास भाषा सीखने में मदद करता है, या ऑप्शन डी बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। तो कौन सा जो है प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बच्चे जो है भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है, ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में कैसी होती हैं? बताइए। ऑप्शन हैं जटिल चुनौती के रूप में सामने आती हैं, अवरोध की प्रस्तुत करती है,
या बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जटिल चुनौती के रूप में सामने आती हैं। ठीक है, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 38 है, बच्चे के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में क्या होना चाहिए? जुड़ाव, समरूपता, समरसता या लगाव? तो ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बच्चे के स्कूल की भाषा और घर और पड़ोस की भाषा में क्या होना चाहिए? समरूपता होना चाहिए, यानी कि समान रूपता, एक ही भाषा होनी चाहिए, तभी क्या होगा? बच्चा जल्दी सीखेगा। ठीक है, अगर बहुभाषी होंगी तो बहुत सारी भाषाओं को सीखेगा और इतनी जल्दी से मतलब एब्जॉर्व नहीं कर पाएगा। इतनी जल्दी से भाषा को क्या करेगा? वो ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, तो फिर बहुभाषा नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर समरूपता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 है, भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी है कि ऑप्शन है बच्चों की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए, बच्चों को विविध दृश्य श्रव्य सामग्री जो है उपलब्ध कराई जाए, या बच्चों के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण रखा जाए, या बच्चों के विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बच्चों को विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए। यही भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी है। क्या बच्चों को क्या किया जाए? विविध भाषाओं को जो है पढ़ाया जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है। ऑप्शन ए, पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से। ऑप्शन बी, हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से। ऑप्शन सी, सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से। ऑप्शन डी, हिंदी की ध्वनियों को सिखाने से। तो आंसर हो जाएगा इसका 40 का बी, यानी कि हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित किसका माध्यम भर नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। ऑप्शन है सौंदर्य बोध, संस्कृति, संप्रेषण या कला। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित संप्रेषण का माध्यम भर नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 42 है, बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, यह विचार किसका है? ऑप्शन है आपके प्याजे, चॉम्स्की, स्किनर या वाइगोट्स्की। तो बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि वाइगोट्स्की का यह विचार है। किसका? वाइगोट्स्की का। अगला क्वेश्चन है, भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे क्या करते हैं? भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं, कभी कोई त्रुटि नहीं करते हैं, अधिकतर त्रुटियां भी करते हैं, भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। 43 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि भाषिक नियमों को क्या करते हैं? स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है? ऑप्शन है स्वाध्यायशीलता का विकास, सुनकर शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास, या भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, चिंतनशील का विकास। तो ऑप्शन यहाँ पर 44 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सुनकर शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए अपेक्षित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 है, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है शब्दों के अर्थ जानना, उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, या उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, उस भाषा का व्याकरण जानना। तो 45 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना ही किसी भाषा का अधिकाधिक प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 46 है, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या है? बच्चों की काल्पनिक शक्ति का विकास, या बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास, या ऑप्शन सी बच्चों को अनुशासन में रखना, या ऑप्शन डी बच्चों का मनोरंजन करना। 46 का आंसर हो जाएगा भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य जो है बच्चों की काल्पनिक शक्ति का विकास करना। आंसर ए। भाषा की कक्षा में क्वेश्चन नंबर 48 है, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि ऑप्शन है शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है, बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े, बच्चों के मुख्य शीर्षक याद हैं, बच्चे प्रमाणित
लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि बच्चे प्रामाणिक लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है, वह क्या करना चाहती है? बच्चों को वाचाल बनाना चाहती है, या सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है, समय नष्ट कर रही है, या बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती है तो क्या कर रही है? वो परिवेश दे रही है। क्वेश्चन नंबर 50 है इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, और बाकी के क्वेश्चन जो है इसकी सेकंड पार्ट में मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है 50। सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती है, यह उदाहरण है भाषा अर्जन का, सुमन की प्रतिभा का, भाषा सीखने का, भाषा में पिछड़ेपन का। तो आंसर हो जाएगा आपका 50 का ए, यानी कि भाषा अर्जन का जो है यह उदाहरण है। इसी के साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चलते रहिए हमारे साथ। इसी तरीके से आपकी हिंदी पेडागॉजी के जो सेकंड पार्ट भी आपको मिल जाएगा, जिसमें क्या होगा यानी कि 51 से लेकर 102 क्वेश्चन नंबर तक कंप्लीट होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।